तहलील और इलेक्शन की डेट पर हमारा इत्तफाक न हो सका। हम करीब आए और इत्तफाक न हो सका। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर बेनतीजा खत्म। कौमी असम्बली की तहलील और इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक न हो सका। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इत्तेफाक किया गया है कि मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। असम्बली की तहलील और इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक ना हो सका। हम 14 मई को पंजाब में इंतखाबात पर मुतमईन हैं और चाहते हैं कि ये इलेक्शन हों। कौमी और दीगर 2 सूबाई असम्बलियाँ 24 मई को तहलील करने का मौक़िफ़ रखा है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि इलेक्शन की तारीख से मुताल्लिक़ दोनों फ़रीक़ैन ने लचक दिखाई है। ये भी इत्तेफाक हुआ कि इलेक्शन निगरां सेटअप के तहत होंगे। पुरुम्मीद हैं कि फ़रीक़ैन लचक का मुज़ाहरा करते हुए नतीजे पर पहुँच जाएंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, इलेक्शन के नताइज तमाम फ़रीक़ैन तस्लीम करेंगे। बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। एक दिन मुल्क में इलेक्शन का इत्तफाक होना, केयर टेकर्स गवर्नमेंट पूरे मुल्क में उस वक्त होना, तारीख का तयन कि इलेक्शन कब हों, और उस इलेक्शंस के हवाले से हमारे दोनों ग्रुप्स की अपनी अपनी डेट्स हैं। अभी लचक आई है, लेकिन वो हम एक पॉइंट पे भी नहीं पहुंचे। हमें हिसाब दिया जाए, अदलिया की तारीख का जो है वो हमारे सामने हिसाब पेश किया जाए। असेंबली में एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए, एक हाउस कमेटी बनाई जाए, आइन की एब्रोगेशन जो है 4 सफा जो है उसका हिसाब ले, अदलिया से हिसाब ले, इस अदलिया से हिसाब ले, ये अपने पुरखों का हिसाब दे ना। हम अपने पुरखों का हिसाब दे रहे हैं। पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। वो वक्त चला गया जब वजीर आजम बड़ी बलि चढ़ाए जाते थे। हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने प्राइम मिनिस्टर को। पार्लियामेंट अपने वजीर आजम की कुर्बानी नहीं देगी। अगर जंग लड़नी है तो जंग होगी। वो वक्त चला गया जब वजीर आजम को बलि चढ़ाया जाता था। हम अपने पुरखों का हिसाब देते हैं, ये भी दें। वज़ीर आज़म की गर्दनें लेने की रवायत बंद होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में अदलिया पर कड़ी तनकीद। कहा, ये जुल्फ़िकार भुट्टो, यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ केसेस का हिसाब दें। स्पीकर साहब हाउस कमेटी बनाएं, फैसलों का ट्रायल करें। जो लोग इस दुनिया में नहीं उन पर भी मुकदमा चलाया जाए। साबिका हुक्मरानों के लिए कोई सहूलतकारी कर रहा है। अदलिया हमें बताती है कि मुज़ाकरात करें। आइन में कहीं नहीं लिखा कि वो पंचायतें लगवाएंगे। वज़ीर दिफा का कहना था, डैम के नाम पर कौम को डैम फूल बनाया गया है। हमें अपने इदारे का दिफा करना होगा। कोर्ट्स अगर अपना जुडिशियल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनको कमजोर समझा जाए, उनके ऊपर अटैक किया जाए और इस तरह मलाइन किया जाए कि जिस तरह माजी में भी इन्होंने 97 में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था। मैं तो मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इस पे फौरी तौर पर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू करें। आईनी माहिरीन का ख्वाजा आसिफ की तकरीर पर सो मोटो नोटिस लेने का मुतालबा। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन ने कहा, पार्लिमान की आड़ लेकर अदलिया पर रोजाना हमले किए जा रहे हैं। अगर इन्हें ना रोका गया तो इनके हौसले मजीद बढ़ेंगे। मुझे हुकूमत से बाहर रखने की बहुत बड़ी कीमत अदा की जा रही है। आइन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो सड़कों पर निकलेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ऐलान। इंटरव्यू में कहा कि असम्बलियां तोड़ने का अफसोस नहीं, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो मुल्क नहीं चलेगा। नवाज शरीफ ने 17 फैक्ट्रियां हुकूमत में आने के बाद बनाई। नवाज शरीफ और जरदारी ने हमेशा करप्ट लोगों को नवाजा। साबिक जनरल ने तुम्हें और तुमने 22 करोड़ अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। तुमने 4 साल अपने दिमाग से सिर्फ मुल्क को लूटा, बाकी सब दूसरों के कहने पर किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, 4 साल अपनी बेगम और उनकी सहेली फराह खान को नवाजा। अवाम और मुल्क के साथ जो हुआ, तारीख में कहीं किसी मुल्क के साथ ये जुल्म नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर ऑफिस से पार्लिमानी कार्रवाई और कायमा कमेटी में बहस का रिकॉर्ड मांग लिया। अदालती इस्लाहात बिल पर
फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मज़ाहिर को बेंच से अलग करने की इस्तदा मुस्तरद। स्पीकर ऑफिस को सुप्रीम कोर्ट का खत मौसूल हो गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया है। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। 7 सीनियर जजेस और फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। पीर को हम केस शुरू करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस ने जो जुल्म किया वो नाकाबिल कबूल है। साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आईन और कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज ने एक तकरीर की, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस अभी एलिवेट हुए हैं मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाया। 8 जजेस जो हैं वो इस वक्त नून लीग के निशाने पर 2023 का NRO है, उसको बचाने के लिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। NRO 2022 बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट निशाना है। 15 में से 8 जजेस नून लीग के निशाने पर हैं। इनका मकसद 3 रुकनी बेंच की तहलील है। जजेस किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए। अदलिया का मुकाबला माफिया से है। ये तो सुप्रीम कोर्ट को बम मारना चाहते हैं। फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया, कहा साजिश के तहत अदालती निज़ाम को खत्म किया जा रहा है। मरियम नवाज मुसलसल इल्जामात लगा रही हैं। बुशरा बीबी की तरफ से मरियम नवाज को नोटिस भेजा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नया रेफरेंस भेजने का भी ऐलान। नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ करने की फौरन फंडेड मुहिम चलाई जा रही है। बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमें दुरुस्त सियासी फैसले करना होंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का लाहौर में PTI के यूथ विंग्स के जायजा इजलास से खिताब। वजीर आजम से आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात। वजीर आजम को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। जराये के मुताबिक मुलाकात वजीर आजम हाउस में हुई। आइन का आर्टिकल 254 महफूज रास्ता फराहम करता है। वजीर आजम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। पूरी पार्लियामेंट को घर नहीं भेजा जा सकता। साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी की आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। रहनुमा PTI सदाकत अब्बासी ने कहा, आइंदा 2 हफ्ते में पाकिस्तान का आइन टूटता नजर आ रहा है। सियासी माफिया जजेस पर दबाव डालना चाहता है। वजीराबाद में कत्ल करने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद में बाल बाल बचा हूँ। CTD की वर्दी में मलबूस अफराद ने मुझे कत्ल करना था। इमरान खान का लाहौर हाई कोर्ट में बयान। अदालत का इमरान खान को जुमे को तहकीकात में शामिल होने का हुक्म। इमरान खान के खिलाफ दर्ज 121 मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में जमा। इस्लामाबाद में 31, लाहौर 30, फैसलाबाद में 14 मुकदमात दर्ज। रावलपिंडी में 10, भक्कर में 4, शेखुपुरा 3, गुजरांवाला 2, जेहलम में 3, अटक 4, बहावलपुर में 5 मुकदमात दर्ज हैं। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की थाना गालिब मार्केट के मुकदमे में हिफाजती जमानत 15 मई तक मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट की परवेज इलाही को मुताल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत। परवेज इलाही के घर पर हमले के खिलाफ एडिशनल DG एंटी करप्शन को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल वकास आज जाती हैसियत में तलब। जमानत के बाद परवेज इलाही का घर पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। कहा, जो कुछ हो रहा है उसका कसूरवार मोहसिन नकवी है। मोहसिन नकवी हर बुरे काम का चैंपियन बना हुआ है। झूठे इल्जामात लगाने वालों को शर्मिंदगी होगी। मुझे आर्टिकल 112 के तहत इख्तियार है कि जब चाहूँ असेंबलियाँ तहलील कर सकता हूँ। मुझे सारे मेंबर्स ने कहा कि आप किसी और के चक्कर में असेंबलियाँ तहलील ना कर देना। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, मुज़ाकरात से पहले ही शराइत आयद कर दूँ कि 14 मई को इलेक्शन कराओ। ऐसे में मुज़ाकरात क्या होंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमरात को तलब कर लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत सुबह 11 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 मंजूर करवाया जाएगा। पाकिस्तान फ्लावर्स मिल्स एसोसिएशन का मुतालबात मंजूर न होने पर आज से मिल्स बंद करने का ऐलान। चौधरी आमिर ने कहा कि फ्लावर मिल्स की बंदिश गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए होगी। चेक पोस्टों की फौरी ख़त्म किया जाए। अंदरूनी सिंध से कराची के लिए गंदम की इजाज़त दी जाए।
महंगाई के सताई अवाम के लिए एक और झटका। एलपीजी की फी किलो कीमत में 4 रुपए 89 पैसे का इजाफा। घरेलू सिलेंडर 57 रुपए 70 पैसे महंगा। ओगरा ने माह मई के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई की हर तरफ दुहाई। गंदम, आटा, चावल, चाय, अंडे सब महंगे। दायरा शुमारियात की माहाना अदाद-ओ-शुमार जारी। अप्रैल में महंगाई में 2.41% का इजाफा। शरह 36.42% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सऊदी अरब और यूएई की यकीन दहानी काम न आई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। IMF को बैरूनी फाइनेंसिंग की तस्दीक का इंतजार। आलमी बैंक के 2 अरब की तौसीक दरकार। पाकिस्तानी हुक्काम कहते हैं तमाम पेशगी इक़दाम पर अमल दरामद के बावजूद स्टाफ लेवल मुआहदा न होना समझ से बालातर है। मुआहदा न होने से पाकिस्तान को मुआशी बहरान का सामना। जिंदा लाख का, मर के 1.25 लाख का। 206 अरब खसारे की हामिल और 8 साल से बंद पाकिस्तान स्टील मिल्स ने गुज़िश्ता माली साल टैक्स अदायगी के बाद 7 अरब 45 करोड़ रुपए मुनाफा कमा लिया। असासों की मालियत 65% बढ़कर 839 अरब हो गई। मुलाजमीन को अप्रैल की तनख्वाहों की अदायगी भी कर दी गई। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात और तलबी के नोटिस को मुअत्तल करने की इस्तदा। इमरान खान को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने इजाफी दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 9 मई तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को ओहदे से हटाने की दरखास्त काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक आपको इंतजार करना चाहिए। निगरान हुकूमत नई हुकूमत के इंतखाबात तक काम करेगी। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का पहला और दूसरा मरहला। 7 मई को पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन का IG सिंध को खत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात का मुतालबा। पंजाब में मंकी पॉक्स का तीसरा कंफर्म केस रिपोर्ट। कौमी इदारा सेहत ने तस्दीक कर दी। मंडी बहाउद्दीन का रिहायशी बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया था। सैंपल NIH इस्लामाबाद भिजवा दिया गया। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग। शहरी तंग आकर सड़कों पर निकल आए। पीर हट्टी पर एहतजाज। जेल रोड जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। कराची में खुले नाले या मौत के कुएं। पीर को बारिश के दौरान नाले में गिरने वाले 2 साला अजान की लाश अगले दिन निकाल ली गई। भावलपुर के इलाके मॉडल टाउन में बारिश के बाइस घर की छत गिर गई। 4 बच्चों समेत 5 अफराद शदीद जख्मी। लाहौर में वक्फे से बारिश। सवात में गोरा में भी बरसात। मर्दान में आसमानी बिजली गिरने से 60 से जायद बकरियां हलाक। मवेशी मालकान को 15 लाख रुपए का नुकसान। इस्लामाबाद, चित्राल, दीरवाला, कालाम में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आइंदा चंद रोज में कराची में भी मजीद बारिश की पेशगोई।